और अब बात करते हैं बड़ी खबर की। देश में सीरियल ब्लास्ट की बड़ी साजिश नाकाम हो गई है। दरअसल बसंत पंचमी पर देश धमाकों से दहल जाता, लेकिन यूपी एसटीएफ ने आतंकियों को धर दबोचा। लखनऊ से पीएफआई के जो 2 आतंकी पकड़े गए हैं, उनमें गिरफ्तार आरोपियों में पीएफआई का टॉप कमांडर शामिल है। युवकों को बरगलाकर हथियार चलाने की ट्रेनिंग देने का इस दौरान खुलासा हुआ है। आज पीएफआई के स्थापना दिवस पर हमले की साजिश रची गई थी। आतंकियों के पास से ट्रेन के 12 टिकट भी बरामद हुए हैं। दोनों आतंकियों के संपर्क में जो लोग आए, अब उनकी भी तलाश लगातार एसटीएफ की टीम कर रही है। हाथरस हिंसा में गिरफ्तार रऊफ से भी साजिश का सुराग हुआ है। और जो 5 खुलासे हुए उन्हें जानिए। देश भर में सीरियल ब्लास्ट की साजिश थी। पीएफआई के आतंकी साजिश का खुलासा हुआ है। दूसरा खुलासा बसंत पंचमी टारगेट था, जिस पर हिंदूवादी नेता निशाने पर थे। इसके अलावा जो तीसरा खुलासा हुआ, आतंकी 11 फरवरी को ट्रेन से, केरल से ट्रेन के माध्यम से यूपी आए थे। और इसके अलावा चौथा खुलासा 17 फरवरी पीएफआई के स्थापना दिवस पर साजिश का खुलासा हुआ, यानी कि आज ही के दिन एक बड़ा जरूर कुछ साजिश रची जा रही थी। 12 ट्रेन टिकट बरामद किए गए हैं। कई शहरों में इनके जाने का प्लान था। सीधे रुक करेंगे मेरे सहयोगी अनिल यादव, सीधे लखनऊ से जुड़े हैं। अनिल, ये तो बहुत कई गंभीर खुलासे हो रहे हैं। आज के दिन को लेकर भी कई लोगों की प्लानिंग थी। अब सबसे बड़ा टास्क और सबसे ज्यादा जरूरत उन लोगों की है जो इन लोगों के संपर्क में आए। क्या साजिशें हैं, क्या कुछ और खुलासे हो रहे हैं? बिल्कुल, देखिए एसटीएफ की ये बहुत बड़ी कामयाबी है कि आप उसको खुद इमेजिन करिए कि पीएफआई का कंट्री हेड आया था, लखनऊ में था वो, और तमाम चीज़ों को वो खुद देख रहा था, यानी उसकी सरपरस्ती में पूरा अभियान चल रहा था। अभियान यही था कि यूपी के कई शहरों को दहलाना है और कई हिंदूवादी नेताओं की हत्या करनी, जिससे यूपी का जो ताना बाना है, जो देश का ताना बाना है, सामाजिक ताना बाना, उसको नुकसान पहुंचाया जा सके। क्योंकि ये पहले से सर्वविदित है कि हाथरस कांड के बहाने ये जातीय वैमनस्यता फैलाना चाहते थे और दंगों की आग में यूपी को झोंकना चाहते थे। तो इन्होंने यूपी के अलग अलग शहरों, अलग अलग जिलों का भी यात्रा करी। वहाँ पर इन्होंने कई मुस्लिम युवकों से मुलाकात करी, उनका ब्रेन वॉश किया, उन्हें अपने संगठन में शामिल होने की दावत दी है। तो एसटीएफ को बड़ी कामयाबी मिली है और अब कंट्री हेड को गिरफ्तार किया है, जो देश का सरगना है पीएफआई का, उसे अरेस्ट किया है और जो हथियारों की ट्रेनिंग देता था। प्रदेश था या फिर देश के और अन्य इलाके भी थे, या फिर सिर्फ इनके टारगेट पर यूपी था? बिल्कुल, देखिए इनका ये, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये सभी जानते हैं कि सिमी का ही बदला हुआ रूप है पीएफआई, और ये पूरे देश को दंगों की आग में झोंकना चाहते थे। लेकिन इनका सबसे बड़ा टारगेट अभी उत्तर प्रदेश ही था, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो सरकार है उसे वो टारगेट करना चाहते थे, उससे बदनाम करना चाहते थे। क्योंकि यूपी सरकार ने इस तरह के देश विरोधी और असामाजिक तत्वों के खिलाफ बहुत कठोर कार्रवाई की है, जिसका मैसेज पूरे देश में गया है और दूसरे राज्य भी उसको कॉपी कर रहे हैं। तो इसलिए ये यूपी में ये विशेषकर अपना अभियान चलाना चाहते थे। और ये बहराइच, गोंडा, बलरामपुर, इन जो सीमावर्ती नेपाल से सटे हुए जिले हैं, वहां की यात्रा इन्होंने करी थी और वहां पर कई बैठकें करी थी। अब एसटीएफ ने इनको अरेस्ट कर लिया है, जो कंट्री हेड है उनको, और फिरोज खान जो यूपी तो इनके टारगेट पर था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये, 26 जनवरी को जो हिंसा भड़की, उसमें भी दिल्ली पुलिस ने दावा किया था कि पीएफआई का इसमें हाथ हो सकता है। रुमान, तो जो बड़ा खुलासा, जो 2 आतंकी यूपी से गिरफ्तार हुए, ये कहा जाए कि इनका भी कुछ कनेक्शन सामने आ सकता है। देखिए, बिल्कुल सेंटर की एजेंसीज ने उत्तर प्रदेश प्रशासन को पहले ही अलर्ट किया था, हाथरस से भी पहले किया था और उसके बाद भी किया है कि पीएफआई लगातार उत्तर प्रदेश में गड़बड़ी फैलाने की कोशिशों में जुटा है। पीएफआई जातीय हिंसा या फिर धार्मिक द्वेष फैलाने की कोशिशों में जुटा है और इसका एक नमूना हाथरस में देखने को मिला था। और एक बार फिर से अब वसंत पंचमी वाले दिन हिंदूवादी नेताओं को निशाना बनाकर उत्तर प्रदेश के अंदर धार्मिक गड़बड़ी फैलाने का प्लान था। पीएफआई के जो लिंक है, पीएफआई की जो फंडिंग है, क्योंकि इस पूरे मामले में टूल किट हो या फिर यहाँ पर 26 जनवरी हिंसा हो, फाइनेंस की बात आई है। फाइनेंस में कुछ कड़ियां जाके पीएफआई से भी जरूर मिलती हैं और इसकी अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। बिल्कुल, इन्वेस्टिगेशन जारी है, कहा जा सकता है कई और खुलासे होंगे। फिलहाल जानकारी के लिए अनिल आपका शुक्रिया। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरह से खुलासे हुए, ये उम्मीद की जा सकती है कि कई और ऐसी बातें हैं, कई और ऐसे पहलू हैं जो सामने आना भी बाकी